अस्सलाम वालेकुम जी। चैप्टर नंबर 8 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हम कैश बुक पासबुक को देख रहे थे कि उनके बैलेंसेस को हम कैसे रिकनसाइल करते हैं। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने उसका एक इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है वो है चैप्टर खैर इसमें 8 चैप्टर जो है 10 ठीक है, और चैप्टर 8 है और क्वेश्चन नंबर आपका इसमें आ रहा है 10। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ कि ये कहते हैं बैलेंस prepare bank reconciliation statement as on 31st December 2005 from the following particulars। हमारे पास यहाँ पे 6 particulars हैं। कहते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन द 31st December 2005। तो ये है बैलेंस एज पर कैश बुक। ये क्या है? बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ पे हम लिख देते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अच्छा, ये कैश बुक का बैलेंस है, उसने कुछ नहीं बताया होगा कि ये फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, डेबिट है, क्रेडिट है। अगर कुछ ना बताया हो, सिंपल हो, तो हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, मतलब फेवरेबल। कितने के साथ है जी इसकी अमाउंट? 47,020 के साथ, 47,020 के साथ। सेकंड आपकी इसमें एंट्री आ रही है, वो कहते हैं चेक फॉर ₹6,000 डिपॉजिट फॉर द कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक फॉर टू 31st December 2005। चेक जो है आपने डिपॉजिट करवाया है, ठीक है। चेक आप डिपॉजिट बैंक में क्यों करवाते हैं? क्योंकि आपको पेमेंट आनी होती है, तो जाहिर है बैंक वाला उसको क्रेडिट करेगा और आप डेबिट करोगे। एक जनरली बात बता रहा हूँ। लेकिन कहते हैं कि अभी तक बैंक ने इसको क्रेडिट नहीं किया। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 चेक डिपॉजिट। याद रहे ये डिपॉजिट है, ये इशू नहीं है। डिपॉजिट हो तो इनकम होता है, रेवेन्यू आ रहा होता है। इशू हो तो एक्सपेंस होता है। अब इसकी अमाउंट कहाँ लिखनी है? मैं लॉजिक के थ्रू आपको बताता हूँ। लॉजिक इसकी ये है, जैसे ये कैश बुक है और ये क्या है आपकी पासबुक। ये दोनों की डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड लग कहते हैं चेक आपको आपने डिपॉजिट करवाया बैंक में जाके, पैसे आने थे आपको, तो जब आप खुशी खुशी अपने आप को डेबिट कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई अब तो हमारे पास पैसे आने हैं, आपने तो जमा करवा दिया, लेकिन बैंक ने यहाँ क्या करना था? क्रेडिट करना था, लेकिन बैंक ने नहीं किया। तो बैंक क्या करेगा? बैलेंस इक्वल करने के लिए क्रेडिट कर देगा। तो हम भी यहाँ पे बैलेंस क्या करेंगे? इक्वल करने के लिए इस अमाउंट को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितने के साथ है? अमाउंट कहते हैं 6,000 के साथ है। थर्ड आ रहा है, कहते हैं चेक अमाउंटिंग ₹8,000 वर इशूड ऑन 28 दिसंबर। आपका एक चेक है जो कि 8,000 के साथ है। कब आपने इशू किया जी? 28 दिसंबर को। आउट ऑफ विच चेक फॉर ₹6,000 वर कैश अप टू 31st December 2005। जिसमें से जो है 6,000 तक का जो चेक है वो कैश हो गया, लेकिन 2,000 का चेक कैश नहीं हुआ। याद रहे कि ये अब कौन सा चेक है? अब चेक आप इशूड कर रहे हैं बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। नहीं, जब आपने चेक इशू किया था पेमेंट करने के लिए, तो उस वक्त आपने कहा जी लो जी मेरे पैसे तो कम हो रहे हैं, ठीक है, मेरे पैसे तो कम हो रहे हैं, और बैंक वाले ने उसको डेबिट करना था। 6,000 की अमाउंट जो थी 8,000 का था, जिसमें 6,000 का हो चुका है, लेकिन 2,000 का नहीं था हुआ। आपने तो पूरा जनाब 8,000 को क्रेडिट कर दिया, लो जी पैसे निकल गए, और आपने समझा कि बैंक ने भी यहाँ 8,000 को किया हुआ है डेबिट, लेकिन बैंक ने कितने को किया हुआ था? 6,000 को। 2,000 के साथ नहीं था किया हुआ। अब बैंक क्या करेगा? 2,000 के साथ उसको डेबिट करेगा रिकनसाइल करने के लिए, यानी कैश बुक को और इसको बराबर करने के लिए। तो लिहाजा यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको 2,000 के साथ डेबिट करेंगे। फॉर्मेट में बताया था ना आपको, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपकी इसमें एंट्री आ रही है फोर्थ वाली, कहते हैं a wrong debit of ₹800 appeared in the passbook। wrongly debit
हो तो हम उसे क्या करते हैं कि साइड पे लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। रॉन्गली डेबिट तो हम क्रेडिट साइड पे इसकी अमाउंट लिखेंगे 800 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आपका 5th पे आ रहा है, कहता है बैंक चार्जेस ₹20 अपीयर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। कहता है जी बैंक चार्जेस थे, ठीक है अब लिख देता हूँ यहाँ पे। यार बैंक वाला जो है चार्जेस क्यों काटता है, कब काटता है? जब आपने कोई भी ट्रांजैक्शन पास करनी हो, हर बैंक के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। बैंक ने अपने अकाउंट आपके अकाउंट से चार्जेस काटे हैं, पैसे कम किए हैं, तो जब बैंक पैसे कम करता है तो उसको डेबिट कर रहा होता है। बताया था ना, ये ऑपोजिट चलते हैं दोनों। और कैश बुक वाला क्या करता है, उसको क्रेडिट कर रहा होता है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं था इधर कि हमने इसको यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट करना है। बैंक ने तो डेबिट कर दिया, हमने इसको क्रेडिट नहीं किया, लिहाजा बैलेंस इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे 20 रुपीज़ के साथ। ठीक है, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितने के साथ है जी, 20 के साथ। सॉरी क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कर रहे हैं। डेबिट तो पासबुक में हो गया था लेकिन क्रेडिट नहीं था हुआ कैश बुक में, इसलिए हम इसको यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक बट येट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹2000। लीजिए अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यार आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है या बैंक के अंदर किया है, उसके ऊपर ना आपको इंटरेस्ट मिला है। बैंक के अंदर था तो बैंक ने आपको फौरी तौर पे इंटरेस्ट दे के आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। जब आपके अकाउंट में पैसे डाले तो बैंक ने कहा जी फेवरेबल बैलेंस है तो मैं इसको क्रेडिट करता हूँ, लेकिन आपको पता ही नहीं था यहाँ पे कि मैंने कैश बुक पे भी कुछ डालना है। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, जब पैसे आ रहे होते हैं तो इसका फेवरेबल क्रेडिट साइड पे होता है और इसका फेवरेबल डेबिट साइड पे होता है। तो आपने अपनी स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए उसको क्या कर दिया, फिर यहाँ पे डेबिट कर दिया 2000 के साथ। ठीक है, 6 नंबर पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने के साथ है जी, 2000 के साथ है। और जनाब क्या कर लेते हैं, हम दोनों का टोटल कर लेते हैं। ये कौन सी साइड आपकी बड़ी है, मुझे तो ज़रा डेबिट साइड बड़ी लग रही है। ठीक है, 47,020 प्लस 2000 प्लस 2000, ये आता है आपका 51,020 दोनों साइड पे। 51,020 यानी इसका टोटल इतना है 51,020, इसको दोनों साइड पे फिर लिख देंगे। आपने ना इसका भी टोटल करके देख लेना है कि कहीं क्रेडिट साइड तो बड़ी नहीं है, अगर वो बड़ी है तो उसका टोटल दोनों साइड पे करना है। अब ये आपने लिख लिया 51,020, अब इसमें से आपने क्या करना है, इन तीनों को लेस करना है, माइनस 7,000। आपका आंसर आता है 44,020। योर आंसर इज 44,020। हम यहाँ पे इसका नाम देंगे, हमने यहाँ पे लिखा था बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी, ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का। जैसे मैंने प्रीवियस इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बोला था कि जब हम स्टार्ट करेंगे, अगर तो हमारा कैश बुक फेवरेबल बैलेंस डेबिट साइड से शुरू हो रहा है तो ये ख़त्म किस पे होगा, अगर कैश बुक पे तो ख़त्म होगा पासबुक के, और बैलेंस आएगा आपका क्रेडिट साइड पे। और ये पासबुक का कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल, क्योंकि पासबुक का फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस होता है और कैश बुक का फेवरेबल डेबिट बैलेंस होता है। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 11 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।